अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है, जिनको हम लोग यहाँ पे क्लेरिफाई करते हैं ताकि एक्सरसाइज सॉल्व करने में आप लोग को इजी हो, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इफ ए इज अ पॉजिटिव, कि हमारे पास ए ऐसा इंटीजर है जो पॉजिटिव है, ठीक है, देन द nth रूट ऑफ अ ए इज आल्सो पॉजिटिव। जब a एक पॉजिटिव इंटीजर है तो उस इंटीजर का जो हम nth रूट लेते हैं तो वो भी हमारे पास पॉजिटिव ही आता है। लेट्स सपोज हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है, जैसे कि हमारे पास एक इंटीजर गिवन है 64, ठीक है, अंडर रूट के अंदर। रूट क्योंकि फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग, nth रूट उसका फाइंड आउट करना है, देन हम उसी वैल्यू को रूट के अंदर दिखते हैं। हमने यहाँ पे उसको एक जो रूट की वैल्यू है वो 3 दे दिया है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमारे पास 3, 4, 5, 6, 8 मतलब सारे नंबर आ सकते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, इस रूट को फाइंड आउट करने के सबसे पहले 64 को हम लोग मल्टीपल्स ऐसे मल्टीपल्स लिखते हैं जिससे हमारे पास 3 आंसर आए। तो हमें पता है कि 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 64 आता है। 4 को 3 टाइम आपने जो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 64 आता है। तो हम क्या करते हैं कि 64 का क्यूब रूट लेते हैं। क्यूब रूट लेने से हमारे पास यहाँ पे 3 आ जाएगा और अंडर रूट 3 हमारे पास एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अंडर रूट की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है, ठीक है, लेकिन तब होती है जब हमारे पास यहाँ पे कोई वैल्यू गिवन नहीं होती। अगर चाहे हमारे पास यहाँ पे कोई वैल्यू आ जाती है, यानी कि 4 आ जाए, यानी कि 5 आ जाए, यानी कि 3 आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक है, तो फिर हमने अंडर रूट की वो वैल्यू लेनी होती है। अब यहाँ पे हमारे पास क्योंकि क्यूब रूट था तो हमने क्या कर दिया कि अंडर रूट की वैल्यू 1/3 ले लिया, ठीक है। जब हम लोग इनके जो ब्रैकेट्स हैं ये खत्म करेंगे तो ये 3 एंड 3 खत्म हो जाएंगे आपस में, तो हमारे पास 4 रह जाएगा। इट मीन्स जो यहाँ पे बात की गई थी कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो nth रूट लेंगे वो पॉजिटिव ही आएगा। इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास आंसर 4 ही आया है, ठीक है। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, वो है इफ a इज नेगेटिव देन n मस्ट बी ओड फॉर द nth रूट ऑफ a टू बी अ रियल नंबर, ठीक है। अगर लेट्स सपोज हमारे पास कोई इंटीजर है a, वो अगर नेगेटिव है तो उसका nth रूट भी, उसका आंसर भी हमारे पास नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल हमारे पास नीचे गिवन है कि लेट्स सपोज हमारे पास -64 है रूट के अंदर, ठीक है, और उसका क्यूब रूट क्या है, उसका रूट क्या है, क्यूब है, ठीक है। हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने पहले ये चीज देख ली थी कि 4 को जब हम लोग 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 64 आता है, ठीक है ना, ऐसा ही है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव है तो हम लोग क्या करते हैं, -4 मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय -4। इससे क्या हो जाता है, इससे ये हो जाता है कि -4 मल्टीप्लाई बाय -4 से हमारे पास आ जाएगा 16, ठीक है, एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर जब इसी 16 को हम लोग -4 के साथ अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास -64 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज आप लोग को समझनी चाहिए कि जब भी हम, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, जब भी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू के ऊपर या नेगेटिव इंटीजर के ऊपर पॉजिटिव जो है पावर हो, मतलब कि 2 हो, 4 हो, 6 हो, तो उससे हमारे पास पॉजिटिव आंसर आता है, ठीक है। और अगर हमारे पास किसी भी नेगेटिव वैल्यू के ऊपर ओड पावर हो, ठीक है, तो उससे हमारे पास आंसर भी ओड ही आता है। दैट्स अ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको पहले समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसी तरह जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्योंकि 64 जो है वो -4 का क्यूब है, देन हम क्या करते हैं कि इसके अंडर रूट को भी इसके क्यूब रूट को भी खोल लेते हैं। इससे ये 3 एंट्री खत्म हो जाएगा, हमारे पास -4 आंसर आ जाएगा। जो क्वेश्चन हमारे पास ऊपर बयान किया गया है कि अगर नेगेटिव इंटीजर है देन उसका आंसर भी, उसका आंसर अगर ओड है तो वो भी हमारे पास नेगेटिव ही आंसर देगा।